बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं और हमने जो है दो टाइप्स पढ़ी थी, एक माइटोसिस होती है और एक मियोसिस होती है। माइटोसिस को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जो है मियोसिस को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दोनों को आपस में कंपेयर कर सकें, दोनों का जो है आपस में डिफरेंस जो है वो बता सकें कि क्या डिफरेंस होता है। मियोसिस क्या है? फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ। इसमें अब वो कैसे होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, जैसे कि एक पेरेंट सेल है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं इसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स हैं, दो डॉटर सेल बनेंगे तो उनके अंदर जो है अब 5 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो ये जो है हाफ हो गया ना, इसके अंदर 10 था, डॉटर के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर अब 5 आए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। जबकि अगर माइटोसिस की बात करें तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट। उसके अंदर क्या होता था, अगर पेरेंट्स के अंदर 10 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर के अंदर 10 नहीं होंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हम कहते हैं मियोसिस क्या है? बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जिसमें बोथ पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को एग कहते हैं। ये दोनों जो है आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है, गैमीट फॉर्मेशन के अंदर जो है मियोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम कहते हैं कि अगर जो है ये हैप्लाइड है गैमीट और यदि हैप्लाइड है और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2n बना देंगे, डिप्लाइड जाइगोट जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक हो गया। जाइगोट जो होता है उसके बाद फिर एनिमल बनता है, तो हम कहते हैं ये क्या है? फर्स्ट सेल इन न्यू एनिमल। जाइगोट से एनिमल की फॉर्मेशन जो है अब स्टार्ट हुई है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। अब हम जो है मियोसिस को क्लासिफाई करते हैं। एक मियोसिस 1 होती है, एक मियोसिस 2 होती है। अब मियोसिस 1 जो होती है वो तो सेपरेट होती है, लेकिन मियोसिस 2 जो होती है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। उसी तरह जो है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब जो है फर्ज करें एक सेल है, उसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स हैं, दो डॉटर सेल बने हैं, यहाँ पे जो है मियोसिस हुई है, ठीक है। अब मियोसिस हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसके अलावा मियोसिस 1 भी कहते हैं, ठीक है। जब एक क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हुआ है तो इसको मियोसिस 1 भी कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे। रिडक्शन मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कम हो गए हैं। अगर जो है अब हम मियोसिस 2 होगी तो उसमें अब क्या होगा? अब ये जो है आगे से डिवाइड करेगा तो इसके अंदर अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेगा, तो ये अब क्या हुई? मियोसिस 2 हुई। हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं, इसी तरह मियोसिस के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेंगे। दोनों जो है अलग अलग से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों के अंदर क्या हुई है? मियोसिस 2 हुई है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब इसमें और क्या होता है? मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं, 1 2 3 4, 4 सेल बनने हैं। 2 टाइम डिवीजन हुई है, जबकि माइटोसिस के अंदर 1 टाइम डिवीजन होती है और 2 सेल्स बनते हैं। इसके अंदर 4 सेल्स बने हैं, ठीक है। अब हम जो है इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे मियोसिस 1 की। तो इसकी स्टेजेस भी बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब क्योंकि हम मियोसिस 1 पढ़ रहे हैं तो फिर जो है हम इसके साथ यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब जो है हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो प्रोफेज 1 जो होती है
वैसे तो माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेज 1 है वो एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि जो मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये जो है लेंथी होती है। अब इसके अंदर फर्दर स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब जो है हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले लेप्टोटीन को करेंगे। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, होमोलोगस पेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो जो है कम क्लोज टुगेदर। होमोलोगस पेयर जो है, अब वो क्या होते हैं, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस पेयर है, ठीक है। अब जो है ये हम कहते हैं सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। सिमिलर बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल, हो भी सकते हैं आइडेंटिकल, नहीं भी हो सकते, बट नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिकल ही हो, पर सिमिलर होते हैं। अब वो किस तरह आइडेंटिकल नहीं होते, फर्ज करें कि इसकी जो मदर से जीन आ रही है, अब मदर की जो जीन है, जैसे कि मदर ब्लू आई हो गई और फादर जो है वो ब्लैक आई है, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक आई जीन होगी और इसके अंदर ब्लू की आई के लिए जीन होगी। तो अब क्रोमोसोम्स सिमिलर हैं बट आइडेंटिकल इस सेंस में नहीं है, यहाँ पे जो है डिफर कर रही है, जीन्स डिफर कर रही हैं, ठीक है। अब ये आइडेंटिकल हो भी सकते हैं अगर जो है दोनों ब्लैक हो या दोनों ब्लू हो। अब ब्लू होगी तो ये एक, जैसे दोनों के अगर अब मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी ब्लू आई है तो डॉटर्स के अंदर भी जो है एक जैसी आएगी, दोनों के अंदर से एक जीन आ रही है ना, तो फिर जो है ये आइडेंटिकल भी होंगे, लेकिन सम केसेस में आइडेंटिकल नहीं भी होते, ठीक है। अब लेप्टोप्रोटीन के अंदर क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये हम इसको एक क्रोमोसोम कहते हैं। फर्ज करें हमने एक एनिमल लिया जिसके न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये वैसे पड़े हैं इरेगुलर फॉर्म में, ठीक है। लेप्टोप्रोटीन के अंदर क्या होगा कि होमोलोगस पेयर जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। अब वैसे तो ये इस तरह से 2 क्रोमोसोम्स है, हम इनको इसको एक क्रोमोसोम पढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो सिंगल क्रोमोसोम्स होता है वो अपनी एक साथ में कॉपी बना लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सिंगल है उस ये दूसरे का सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक हो गया। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, जब ये पेयर बन जाएंगे, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर अब ये पेयर की फॉर्म में आ गए हैं, जब ये पेयर एक पेयर ये एक पेयर ये, तो ये जो है जाइगोटीन स्टेज होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ है, साइनेप्सिस अकर हुई है, ठीक है। साइनेप्सिस अकर हुई है, पेयर एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, ठीक है। अब जो है हम पिकाइटिन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर जो है कैसे होती है, जैसे एक क्रोमोसोम है, अब ये नजदीक तो आए पड़े हैं ना, तो यहां से जो है इसका सेगमेंट एक्सचेंज होगा, कुछ जीन जो है इसके इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। फर्ज करते हैं इन्हें अगर सेपरेट करें ना, तो जैसे यहाँ पे जो है ये मैं फिलअप कर रही हूँ, ये पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से यहाँ पे एक्सचेंज की है, ठीक है। और ये यहाँ से और इसके पास यहाँ पे आ गए, ठीक है।
तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई है पेकाइटिन के अंदर, एक्सचेंज हुआ है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना एक्स शेप, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, क्याजमेटा, जहां पे एक्सचेंज हो रहा है। तो एक्सचेंज के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्याजमेटा। एक्सचेंज के दौरान जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, क्रॉसिंग ओवर का वेरिएशन, वेरिएशंस आती हैं डॉटर्स के अंदर, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। जब क्रोमोसोम्स के अंदर एक्सचेंज होता है तो फिर आगे वेरिएशंस आएंगी न्यू जनरेशंस के अंदर, ठीक है। अब जो है हम डिप्लोटीन पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होगा, ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। जैसे अब काइटिन के अंदर ये हुआ, फिर जो है ये सेपरेट हो जाएंगे और डाइकाइनेसिस के अंदर जो है सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो है प्रोफेज हो गई। अब प्रोफेज के अंदर जो है एंड पे और क्या होता है, सेगमेंट जो है ये एक्सचेंज हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस जो होता है वो बिल्कुल जो है डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है वहां से। माइटोसिस के अंदर भी प्रोफेज के अंदर ऐसे ही होता था। जबकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अभी स्टेज में गायब नहीं हुई, वो अभी प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या है, प्रेजेंट है, डिसअपीयर नहीं हुई, वो अगली स्टेज में डिसअपीयर होगी, ठीक है। तो ये जो है हमारी प्रोफेज कंप्लीट हो गई। प्रोफेज 1 के अंदर 5 स्टेजेस हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और फिर जो है हमने उसके अंदर पढ़ा कि क्या होता है, पहले जो है क्रोमोसोम्स जो है आपस में होमोलोगस पेयर एक दूसरे के पास आएंगे, फिर जो है पेयर बनाएंगे, साइनेप्सिस अकर होगी, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगी और उसके बाद सेपरेशन हो जाएगी और डाइकाइनेसिस में जो है सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगा अब, ठीक है। तो ये हमारा जो है हो गई प्रोफेज। अब हम डिस्कस करते हैं मेटाफेज 1। और बात प्रोफेज की स्टेजेस को आप कैसे याद रखेंगे, उसकी स्टेजेस है ना लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो उसको याद करने के लिए आप ये सेंटेंस याद कर लें, लैपटॉप जाइगो को पे करके दादी के पास ले गया। तो इस तरह जो है आपको उनका सीक्वेंस याद रहेगा। अब हम मेटाफेज 1 की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है माइटोटिक अपरेटस जो है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी होती है। माइटोटिक अपरेटस में क्या क्या आता है वो आपको बताती हूँ। इसमें सेंट्रियोल, एस्टर और स्पिंडल फाइबर आएगा। जैसे कि जो है अब ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये एक सेंट्रियोल होता है, इसकी कॉपी जो है दूसरी होती है इस टाइप, ठीक है, सेंट्रियोल से। इसको हम स्टार शेप थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एस्टर किसे कह रहे हैं, जो स्मॉल फाइबर इससे निकलेंगे, ठीक है, स्मॉल फाइबर। और कुछ जो है स्मॉल थ्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग थ्रेड या फाइबर होंगे इन्हें जो है हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आके दरमियान में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है फाइबर के साथ अटैच होते हैं। अगर हम माइटोसिस की बात करें, अब हम इससे डिफरेंस अगर एक्सप्लेन करें तो उसके अंदर क्या होता था कि इधर से एक ही क्रोमोसोम्स होता था, तो सेंट्रोमियर्स यहाँ पे डिवाइड करना होता था, दोनों तरफ से फाइबर्स ने एक सेंट्रोमियर्स को जो है पकड़ा हुआ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता था माइटोसिस के अंदर, जबकि मियोसिस के अंदर ऐसा नहीं है, अलग-अलग दोनों साइड पे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब जो है हम
फेज को डिस्कस कर लिया, अब एनाफेज 1 को डिस्कस करते हैं। एनाफेज 1 में क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी फाइबर्स की। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पहले अरेंज तो हो गए थे ना मेटाफेज के अंदर, यहाँ पे इन्होंने फाइबर्स को यहाँ पे इनके साथ अटैच है, ठीक है। अब जो है ये कंट्रैक्ट करके इधर पीछे की तरफ मूव करेंगे, ये इस साइड पे मूव करेंगे, कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये दो उस साइड पे चले जाएंगे, ये दो इस साइड पे आ जाएंगे। क्या होगा, कंट्रैक्शन फाइबर की हुई तो क्रोमोसोम्स को वो उधर ले गया। ये कौन सी स्टेज हम पढ़ रहे हैं, एनाफेज। एनाफेज के अंदर उधर भी हमने यही पढ़ा था कि ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस अब यही था कि वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड जा रहा था, यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम्स जो है वो जा रहा है, ऑपोजिट पोल की तरफ ही जो है मूव कर रहे हैं। अब अगर टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम्स इधर है, तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियर इन्वेलप बनना जो है स्टार्ट हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर जाएगा। इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो है अभी साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। फिर अब इसके बाद दो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम जो हैं, दो क्रोमोसोम्स आए हैं। पेरेंट्स के अंदर हमने जो पढ़े थे 4 थे, देखिए तो अब नंबर हाफ हो गया है, ठीक है। अब जो है साइटोप्लाज्म जो है यहाँ से डिवाइड कर जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म जहाँ पे डिवाइड करे वो क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कह रहे हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक हो गया। अब जो है हमारी मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। हमने जो पेरेंट वाला पढ़ा था, हमने कहा था कि हम ऐसे एनिमल लेते हैं जिसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं। आप देखें तो यहाँ पे 2 हो गए हैं, ठीक है। अब जो है इनके अंदर मियोसिस 2 होगी। नॉर्मली इसको डिस्कस इतना नहीं करते होते मियोसिस 2 को, क्योंकि ये जो जस्ट लाइक माइटोसिस जो है, ठीक है। चलिए फिर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अब जो है इन्हीं में से एक सेल ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। वो जो है दरमियान में जो है अरेंज हुई है, इक्वेटोरियल प्लेट हुई है, बनी है, ठीक है। फिर जो है अब इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा जिस तरह बिल्कुल माइटोसिस के अंदर करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो है ये सेपरेटली जो है अपने पोल की तरफ मूव करेंगे, वो उधर से आएगा, फिर इसी तरह ये इधर मूव कर जाएगा। स्पिंडल ने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर जो है अब इसकी अपनी न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगी, इसकी अपनी न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, और फिर जो है 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स बने हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन 2 क्रोमोसोम्स के अंदर, इधर भी 2 क्रोमोसोम्स बने हैं, इधर भी 2 क्रोमोसोम्स बन रहे थे, पर वो जो है वो डबल है, उनके साथ सिस्टर क्रोमेटिड भी है, लेकिन इनके साथ सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा मियोसिस कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है हाजिर होंगे। अगर जो है आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ आई हो, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।